खालिस्तानी आतंकियों को लेकर कनाडा और भारत के बीच राजनीतिक जंग शुरू। ऋषि सुनक के सख्त एक्शन के बाद वहां बैठे खालिस्तान समर्थकों में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. अब हाल ही में ये न्यूज आती है कि कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है। एंड एक्यूजेशन ये लगा है कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी ने खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया है। एंड इसी के अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट को एग्जिट करने के लिए बोल दिया है और ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि इंडिया का इसमें कोई भी रोल नहीं है। इवन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने भी यही कहा है कि इंडिया एक लॉ अबाइडिंग नेशन है और ये सब वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। अभी उन्होंने क्यों कहा ये तभी सिंपल नहीं है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है या कौन कौन से लोग इस चीज के पीछे हैं, ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में आगे आगे पता चलती जाएंगी। अब देखो कि इस तरह के एलिगेशन लगाना किसी कंट्री के पीएम के थ्रू और किसी डिप्लोमेट को हटा देना, ये कोई लाइट लेने वाली बात नहीं है और ना ही इंडियन गवर्नमेंट इसको लाइट लेने वाली है। आज के टाइम पे इंडिया पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग है और वीकनेसेस हैं, पॉवर्टी है और ऐसी पॉवर्टी है कि 75 साल से वो जा नहीं रही है, पता नहीं कैसी पॉवर्टी है। और कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग अलाइन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोगों को गवर्नमेंट पसंद है या कुछ लोगों को नहीं है। बट अब एक बार जो है वो इस चीज़ को हम साइड रखते हैं और आज के टाइम पे इंडिया इंटरनेशनल ऑर्डर में इतना कैपेबल है कि वो अपना स्टैंड खुद ले सकता है। ये सारी चीज़ें तब दोबारा शुरू हुई जब जून में हरदीप सिंह निज्जर को वैंकूवर में एक गुरुद्वारे के बाद गोली मार दी गई और इससे 3 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने हरदीप सिंह निज्जर को एक खालिस्तानी टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि वो एक एक्टिव सपोर्टर था खालिस्तान का। और ये भी पता चलता है बाद में कि वो एक ऑर्गेनाइज कराने वाला था एक अनऑफिशियल रेफरेंडम पंजाब में ताकि एक सेपरेट नेशन क्रिएट हो सके अपनी डेथ से पहले। इतना ही नहीं, ये पहले बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप जो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप था उसके साथ भी एसोसिएटेड था, जो कि ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो चुकी है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि इसकी फंडिंग जो है पाकिस्तान के आईएसआई से आती है। फिर ये खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ भी था और इसकी डेथ से पहले इसे गुरुद्वारे का हेड भी बना दिया गया था। अब ये क्लेम किया जा रहा है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि इसमें इंडियन डिप्लोमेट का रोल है। अब ये सब इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनको ये पता चला है कि जिनको इन्होंने एक्सपेल्ड किया है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करते हैं और वो कोई आईएफएस ऑफिसर नहीं है, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस से बिलोंग नहीं करते हैं। उनका नाम पवन कुमार राय है जो कि 1997 आईपीएस बैच पंजाब कैडर से बिलोंग करते हैं और वो काफ़ी नोन है खालिस्तान मूवमेंट से या ड्रग प्रॉब्लम जो कि पंजाब में है उन सारी चीज़ों से। एंड इनके प्रीवियस मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहे हैं, स्पेशली 2009 या 2010 के आसपास ड्रग के अगेंस्ट। सो इन्हीं इसी वजह से कनाडा में एज ए डिप्लोमेट पोस्टेड कर दिया जाता है क्योंकि हम सबको पता है कि कनाडा में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट और मूवमेंट चलते रहते हैं। और ये भी एक रीज़न था कि इन्होंने अपने टेन्योर के टाइम पे खालिस्तान मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर किया है। बट इंडियन गवर्नमेंट का एक आईपीएस ऑफिसर को एज ए डिप्लोमेट पोस्टेड करना कनाडा में, यह एक डिप्लोमेट का एक खालिस्तान मूवमेंट को मॉनिटर करना, इन सब का सिर्फ एक ही मतलब था ताकि हम कैनेडियन गवर्नमेंट को समझा सकें और ये बता सकें कि इस चीज़ को सीरियसली लिया जाए और जितने भी एंटी इंडिया मूवमेंट होते हैं उन सारी चीज़ों को स्टॉप किया जाए। इसीलिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये कहा है कि इंडिया एक लॉ अबाइडिंग नेशन है और इंडिया ने ऐसे कोई भी लॉ का वायलेशन नहीं किया है जिससे किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी को वायलेशन हो। अब कनाडा को ये सब पता कैसे चला? इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी का भी है क्योंकि और कंट्रीज को ही पता है कि पंजाब एक फॉल्ट लाइन है इंडिया की जिससे इंडिया को सप्रेस किया जा सकता है। सिर्फ चाइना ही नहीं, इसमें और भी कंट्रीज शामिल है। आपको सुन के शौक होगा कि इसमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी भी शामिल है। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूएस से कि उसका क्या रोल है। यूएस की इकोनॉमी में बिगेस्ट शेयर जो है वो वेपन बेचने से ही होता है और कहीं भी अगर वॉर होती है तो सबसे बड़ा फायदा किसको होता है? वो हमेशा यूएस को ही होता है। और जब वेपन, चाहे वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या डिफेंस वेपन हो, किसी और से परचेज करने की बात करते हैं, किसी और से लेते हैं, जैसे कि रशिया हो गया या कोई भी अदर कंट्री हो गई, तो उस समय आप हमेशा नोटिस कीजिएगा कि यूएस हमेशा ये सारी चीज़ें करता है। और खालिस्तानी ग्रुप या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी, इनको सारी फंडिंग कहाँ से मिलती है? वो यूएस की CIA से भी मिलती है। अभी लंदन में जो हुआ वो सब तो आपने देखा ही होगा। जब इंडिया में अमृतपाल को अरेस्ट किया गया तो लंदन में प्रोटेस्ट होने लगे अमृतपाल के अरेस्ट को लेकर और इंडियन फ्लैग को भी निकाल दिया था। वहीं काफ़ी सारा जो सिख डायस्पोरा है वो जर्मनी में भी जाता है ताकि जॉब और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, और वहाँ भी आपको प्रोटेस्ट मिलते रहेंगे इस चीज़ को लेकर। इवन मीडिया हाउसेज भी फंडेड होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि BBC हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में ही बात करेगी और एंटी इंडिया मूवमेंट को एज अ ग्लोरीफाई करके ही बताएगी। एंड एट लास्ट कनाडा, जहाँ पे सिख डायस्पोरा जो है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहा है और इवन कनाडा की टोटल पॉपुलेशन का 2% जो है वो सिख पॉपुलेशन ही है। और वहाँ के जितने भी गैंग्स हैं, उनके गन कल्चर हैं और खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, ये सारे ही फंडेड होते हैं अलग अलग जगह से। और आपको क्या लगता है कि जो सिंगर सोशल मीडिया
मीडिया में एंटी इंडिया पोस्ट डालते हैं, क्या वो एक्सीडेंटली हैं? अभी कुछ टाइम पहले ही एक सिंगर ने पोस्ट डाला था, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंडियन फ्लैग के कलर के शूज पहन के, पर बाद में पोस्ट को डिलीट कर दिया था। अब इंडिया की जनता इतनी पागल तो है नहीं कि कुछ समझेंगे ही नहीं। अब बात यही आती है कि इतने ज्यादा फॉलोअर्स होने के बाद भी इतनी कैजुअल चीजें कोई कैसे कर सकता है? ठीक है, माना कि एक्सीडेंटली हो गया, आपको नहीं पता था, आपका नहीं कोई इंटेंशन था और वो आपने नहीं देखा कि वो इंडियन फ्लैग के कलर का है, ठीक है, और सबने यही माना कि ये सारी चीजें गलती से हो गई। बट ये एक पहली बार चीज नहीं है, और इससे पहले और इसके बाद हमेशा से ये चीजें होती आई हैं। कुछ टाइम पहले अमृतपाल के अरेस्ट पे सिंगर शुभ ने एक पोस्ट डाला था, प्रे फॉर पंजाब करके, अगर आपको याद होगा, और इस मैप में पंजाब, JNK और नॉर्थ ईस्ट गायब थे, और ये तीनों वही जगह है जो कि एक फॉल्ट लाइन है इंडिया की, जहाँ से इंडिया को सप्रेस किया जाता है, जहाँ पे ये सारी टेंडेंसी या सेपरेटिस्ट टेंडेंसी हमेशा से उठती है। अब इसमें तो कोई ये भी नहीं कह सकते कि गलती से पोस्ट कर दिया है। अगर आप किसी बच्चे को भी बोलोगे ना मैप बनाने के लिए, तो वो भी इतनी बड़ी कभी गलती नहीं करेगा। और वहीं इसमें अमनदीप, जिसने पोस्टर बनाया है शुभ के लिए, उसमें वो ये रिप्लाई देता है कि इसमें से जो पुलिसमैन है वो एक प्लग निकाल रहा है जिसमें कि एक अंधेरा नजर आ रहा है पंजाब में, क्योंकि ठीक है गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डिसीजन थे जहाँ पे वो चीज़ ऐसे हुई है, ठीक है, वहाँ के लोग नाखुश थे, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आप वो दर्शाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपने कभी इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया कि JNK के मैप को क्यों हटाया या नॉर्थ ईस्ट के मैप को क्यों हटाया आपने। ये सब पोस्ट करना, ये डिलीट करना, ये सब फंडिंग मिलने की वजह से ही तो होता है। जो सिर्फ इंडिया में रहते हैं उनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई या उन्होंने कभी खालिस्तान की डिमांड नहीं की, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते ही नहीं है या जिन्होंने बाहर की सिटीजनशिप ली हुई है उनको बहुत प्रॉब्लम है, और उन्हीं को इंडिया जो है वो अनसेफ लगता है। सिख हमेशा से ना एक वॉरियर क्लास रही है पहले से ही, और ये सारी चीजें ना एंटी इंडिया या अपने देश को ही लेके अपने देश को ही डिमीन करना, इस तरह के पोस्ट डालना, ये सारी चीजें शोभा नहीं देता कभी। अभी वही जितने भी शोज हैं शुभ के वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। इवन जो इस शो को स्पॉन्सर कर रहा था बोट, उन्होंने भी इस चीज से विड्रॉल कर लिया है, और र्यूमर ऐसे है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी ने अनफॉलो भी कर दिया है। और जहां तक बात रही एक अलग नेशन बनाने की, ये एंटी इंडिया मूवमेंट करके देश को तोड़ने की, तो ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, चाहे आप कितना भी दम लगा दो। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस चीज को लेके। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू सून।